हैं, स्वागत है इस क्लोजिंग सेरेमनी में। मेंबर 12 मेंबर हमारे गुजरात टीम से थे और पंजाब की टीम के 10-12 लोग थे। इसके अलावा बिहार और हरियाणा स्टेट के भी इस बीच में हमें 4 दिन का कैंप लगाया। और थोड़ी सी मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे बीच में, हमारे बीच में मेरे गुरु उस्ताद, या मैं क्या बोलूँ, परमिंदर सिंह जी सिद्धू साहब। जब मैं शिमला गया था सबसे पहले मैंने ये पहाड़ देखे थे। पहले मैं पहाड़ों में कभी नहीं गया, तो सबसे पहले मैं जब पहाड़ों में गया था तो सर को भी शायद याद ना हो, शिमला में इन्होंने मुझे भेजा था। हमने 2-3 बंदों ने कॉलेज में बहुत अच्छा काम किया, तो उन्होंने बोला कि आपको हम अपने कॉलेज की तरफ से टूर देते हैं, कैंप देते हैं। तो इन्होंने मुझे तारा देवी कैंप में भेजा, सारा खर्चा इन्होंने उठाया, एक गिफ्ट किया। माई सेल्फ मलकीत सिंह रंधावा, रिटायर्ड गवर्नमेंट स्कूल लेक्चरर। मी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। I was a science graduate, then post graduation in Punjabi language, best athlete of the college, won university medals in high jump, and I trained as a NCC officer at Nagpur, where I won the prestigious honor. I topped at that all India level. I topped that course. And in all other activities I also am very fit. I can do yoga very well, tough exercises. I go to gym 2 days now also. Only 5% youth can compete me. Only 5%. तो टाइम नहीं मेरे को मिला, नहीं तो मैं इनको परसों बोला भी था कोई दरी हो तो मैं उनको कल बात हो लेता हूँ। तो इधर भी बहुत एक्सरसाइज कोई चीज़ दिखा देता, मैं कईयों को तो मैं दिखाई अपनी जो वीडियो बनाई है, परंतु मास्टर नहीं है किसी का भी। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। सो लव यू ऑल, थैंक यू। हकीकत है, हर आदमी का अपने अपने फील्ड है, लाइन है अपनी। अब सिद्धू साहब के बारे में सुना तो मैं तो को सोच रहा था यार ये तो कोई कलाकार होगा या कोई राइटर होगा, पर ये नहीं पता था कि इन्होंने अपना कॉलेज भी बना रखा है, स्कूल भी बना रखा है, और कैसे लोगों को शिक्षा के द्वारा जागरूक कर रहे हैं। और आज के युग में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पीछे रह जाओगे। जैसे मैं हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे को इसके मोबाइल के बारे में पूरा नहीं पता। कारण क्या, हमारे समय में होते नहीं थे। और आप बच्चों को देखते हो इतने चार को आप लोग, क्या बात। ये सभी चीज़ें काउंट करती हैं आज के युग के लिए, मशीनी युग कह लो इसको, और उसके लिए ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर इसी प्रकार आप मिलजुल करके कैंप लगाते रहोगे, आते जाते रहोगे, तो हो सकता है लाइफ में आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अगर किसी की एक बात भी आपके दिमाग में बैठ गई तो वही बात आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी। और ये मैंने देखा है। लास्ट में मैं एक बात कहूँगा, बहुत बढ़िया कि आप लोगों ने, बड़ा ही मज़ा आया। एक बार मैं लास्ट में कहूँगा, शेर के रूम में, पत्थर कभी गुलाब नहीं होते, पत्थर कभी गुलाब नहीं होते, कोरे कागज़ कभी किताब नहीं होते। अगर यारी लाइए जेकर बुल्ले होए तो यारी च कदे हिसाब नहीं होंदे, यारी च कदे हिसाब नहीं। वेल थैंक यू सो मच अंकित भैया, आप मुझे लेकर आए यहाँ पे। आपने मुझे आवाज़ थोड़ी बढ़ाओ। थैंक यू सो मच, आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे। उसके बाद अंग्रेज सर, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा, पर मुझे बहुत मज़ा आया। मैं पहले तो मेरे में डिसिप्लिन था, अभी ज़्यादा डिसिप्लिन आ गया है। हाँ, फर्क पड़ता है, हमें संबोधन करना है, हमें देखा हमने। कोई नहीं सीखते ऐसे। हाँ, और हम एडजस्ट करना सीखेंगे इससे, मतलब कोई भी सिचुएशन होगी हम सब चीज़ों में एडजस्ट कर लेंगे। वेरी गुड। थैंक यू सो मच, नो कंप्लेंट्स, वी आर हैप्पी फॉर यू, थैंक यू।
वो दूसरी कहाँ है? और मेरे सभी नौजवान साथियों, मैं भी नौजवानों से कम नहीं हूँ। अच्छा, आप में से काफ़ी लोग बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, आपने बहुत कुछ ज़िंदगी में करना है। मैंने क्या कुछ किया उसका थोड़ा बेनिफिट मैं 2 मिनट में बता दूँ। मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में स्पोर्ट्स किया, एनसीसी किया, एनएसएस किया, हाइकिंग, ट्रैकिंग, स्नो ट्रैकिंग, एथलेटिक्स, बेसिक माउंटेनियरिंग, ये काफ़ी कुछ किया। और मुझे कॉलेज में कहते थे, मैं बीएससी मेडिकल करता था, कि तुमने ये इतने पंगे करने हैं तो मेडिकल क्यों लिया आपने। मैंने कहा जी मैं मेडिकल भी करूँगा। बीएससी फाइनल में फर्स्ट डिवीज़न होल्डर हूँ, बहुत पुराना, 73 में मैं बीएससी किया। उसके बेनिफिट आपको दिखाऊं ये सब चीज़ों का। मैंने जो कंपटीशन लड़के कहीं जॉब के लिए किया तो शॉर्ट में बताता हूं कि 71 में आर्मी में मेरी सेकंड लेफ्टिनेंट की सिलेक्शन हुई। उसके बाद 75 में माउंटेनियरिंग के बेसिस पर मुझे आईटीबीपी में डीएसपी सिलेक्शन हुई। लेकिन किस्मत मेरे और कुछ बनाना चाहती थी। मैं घर में 4 लड़कियों के बाद लड़का हुआ था, बहुत कीमती था, तो मुझे किसी ने भी ना डीएसपी लगने दिया। मेरे बाद एक मेरा दोस्त डीएसपी लगा, वो 4 साल पहले डीआईजी रिटायर हुआ। और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं जाता तो मैं भी नेचुरली, तो ये चीज़ें सिर्फ ये खुशी के लिए नाचना गाना एंजॉयमेंट नहीं, ये हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती हैं और बहुत कुछ देती हैं। आपने आगे अचीवमेंट करके बहुत कंपटीशन लड़ सकते हो, इन चीज़ों का आपको बेनिफिट भी मिलेगा। एक और बात बताऊं, स्पोर्ट्स करता था, रंधावा साहब मेरे साथी थे, स्टूडेंट, हम इकट्ठे थे, 1 साल का फ़र्क था। तो उसमें जब मैंने आर्मी में और आईटीबीपी में डीएसपी का कंपटीशन दिया तो मेरे जो ये ऑब्स्टेकल टेस्ट होता है ना, जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ की वजह से 82% मेरे मार्क्स थे। और मुझे उन्होंने उस समय बताया कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड 76 और 77% का है, और मेरे को बता रहे हैं कि आपका 82% है। तो ये चीज़ें हमें हर फील्ड में काम देती हैं। थैंक यू, गुड लक फॉर ऑल ऑफ। इस कैंप के बारे में मेरे मित्र अमित कुशवाहा के द्वारा मेरी जानकारी हुई थी। उन्होंने काफ़ी बार इस कैंप में को अटेंड किया था। इस बार मेरे को 1 मंथ का छुट्टी था, तो उन्होंने बताया कि इस छुट्टी का एक्सपेंड करो, अच्छी जगह जा कर के समय बिता। तो मैं भी पता किया इसके बारे में, फिर अंग्रेज सर से बात हुई हमारी हुई, और मैं यहाँ आकर के बहुत अच्छा महसूस किया। तो अभी जो हमारे वर्क कल्चर जो चल रहे हैं, जो नौकरी पेशे में जो प्रेशर झेलते हैं हम लोग, दिन रात की होती है, उससे रिलैक्स होने के लिए एक अच्छा पॉइंट है ये। मतलब ऐसा रिलैक्स आप फैमिली में भी नहीं पा सकते, क्योंकि फैमिली में ऑफिस से जाने के बाद आपको फैमिली में भी टेंशन रहती है। तो उससे आपको हट करके यहाँ जब आप आए ना, तो बहुत अच्छा महसूस हुआ। मेरे को तो बहुत अच्छा महसूस हुआ। अब यहाँ से जाऊँगा ना तो 200 एनर्जी के साथ, 200% एनर्जी के साथ मैं काम करूँगा और फैमिली को हैंडल करूँगा। साथी भाई और बहुत प्यारे प्यारे मेरे जो बच्चे हैं इस कैंप में आए हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ कि ज़िंदगी में ऐसे ही मिल के चलते रहो और दुनिया में कुछ करके दिखाओ। ऐसी कोई दुनिया में चीज़ नहीं है जो आपके मन में है वो आप ना पाएँ, आपको ज़रूर मिलेगी। उसका आप में जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए। आखिर में इसी के लिए लाइन में, इसके सपोर्ट में एक लाइन बोलता हूँ। एक कवि ने लिखा है, नींद कहाँ उनकी आँखों में, नींद कहाँ उनकी आँखों में जो धुन के मतवाले हैं, नींद कहाँ उनकी आँखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति तृषा की और बढ़ती है जब पड़ते पाँव में छाले। थैंक यू जी। कर हमें घर से कोई लग नहीं लगा, क्योंकि इस बड़े परिवार में हमारे दादा भी थे, आपके चाचा और ताया भी थे, माता और पिता भी थे, और हमारे आप बच्चे भी थे। तो जो बहुत बढ़िया सुमेल बना हुआ था आप सभी का। और खुशी की बात यह है कि बिहार, गुजरात, हरियाणा, पंजाब
ये 4 स्टेटों के बच्चे हैं और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ अगर आप जैसे नौजवान और भी हमारे देश में बहुत हैं तो आपके होते हुए हमें कोई इस बात का डर नहीं कि हमारे देश का क्या बनेगा। हमारे देश का भविष्य ਜਿਹੜਾ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो नौजवान दूसरे स्टेटों के होते हैं हम बच्चों को लेकर आते हैं। मेरी बेटी नौजवान बेटी साथ लाए हैं। हमें एक बार भी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि वो लड़कों में चल रही है जान किधर है, क्योंकि आप सभी को देखा हमने कि बहुत ही अच्छे हैं सभी। किसी ने ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश नहीं की, तब वो बहुत बढ़िया लगा। और दूसरी बात अंग्रेज़ सर की मैं बोलूँगा कि अंग्रेज़ सर सबसे पहले जो हमारी मीटिंग होती है वो पोस्ट ग्रेजुएशन का इन्होंने इम्तिहान दिया हुआ था, अभी रिज़ल्ट नहीं आया था, तो वो मेरे पास आए कि सर कॉलेज में जो विद्यार्थी आपके जहाँ शिक्षा ले रहे हैं तो जे कोई गरीब विद्यार्थी है तो एक संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, निष्काम सेवा सोसाइटी उसका नाम था। उसके तहत हम गरीब बच्चों को उस सोसाइटी की तरफ से फीस देकर उनको पढ़ने में जो मदद देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक नौजवान जिसने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन अभी ख़त्म की है तो और बच्चों के लिए इतना सोच रहा है, तो मैंने इनको बोला कि आप हमारे कॉलेज में जॉब करना चाहोगे, तो आप सच नहीं मानोगे कि इनका कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, बिना इंटरव्यू के इनको जॉब पर कॉलेज में जड़ा जॉब दी गई। तो इससे हम यही सीख मिलती है हमें भी कर भला हो भला अंत भले का भला। और चलने के लिए आपको एक उंगल पकड़ा दे कोई, आप उसको बाँह को पकड़ना है, वो आपको आना चाहिए। तो एक बार किसी को कोई मौका मिलता है तो आप उसको बाखूबी यूज़ करोगे तो आप आगे अपनी शक्ति से बहुत आगे जा सकते हो। जैसे कभी वो दिन था मैंने अंग्रेज़ सर को बोला कि आप कैंप लगा कर आओ, कॉलेज के बच्चों को आप आकर और चीज़ें बतलाना। आज जो यह दिन है कि इनकी अगुवाई में हम कैंप लगा कर जा रहे हैं। पंजाबी दे विच कहावत गुरु जिन्हां दे टप्पणे चेले जान छड़प, भी जिसके गुरु किसी क्षेत्र में अच्छा करते हैं उनके अच्छे चेले उनसे भी आगे चले जाते हैं। और बच्चों को बढ़ते हुए देखकर माता पिता कभी उसके मन में जो होती है खुशी मिलती है, उससे साड़ा नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, खुशी मिलती है। तो हम यही दुआ करते हैं कि अंग्रेज हरजिंदर और अंकित सर ये अपने अपने क्षेत्रों में और बच्चों को और लोगों को जहाँ टूर लगवाते रहें तो सभी लोग खुशी। हाँ, थैंक यू जी सबको। जनाब बहुत ही सत्कारयोग ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਮਸਫਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰੂਟ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਹਰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉनको, मिलती है मंजिल उनको जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद।
अरे बोलते कैसे है, अरे बोलते कैसे है। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਇਕੱਠੀ ਬੋਲਣਾ ਅੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ होती है। अंग्रेज सर से सीख रहा हूँ, कुछ लाइफ में गोल है वो अचीव करने हैं, तो सब ने करना है। तो उसके लिए आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। जैसे हम बहाना लगाते हैं ना कि मेरे से नहीं होगा या कुछ भी ऐसा, तो वो उसको सब साइड पे करके तो अपने टारगेट पे रहना है, ठीक है। और तो घबराना नहीं है और बढ़ना है। और पूछ रहे थे आपके पास मोबाइल है, आपने कॉल करना, लेकिन मैंने उठाना नहीं है। ओके, बहुत अच्छा लगा। और मतलब अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं आई थी। मतलब एक होता है ना कि बॉन्ड होता है, एक प्यार होता है, और हर चीज़ मतलब पैसा नहीं होती, वो चीज़ यहाँ पर है। जो सर है ना हमारे अंग्रेज सर, मतलब इतना ज़्यादा मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ऑनर की बात है हमारे लिए कि जस्ट एक सर्टिफिकेट नहीं है ना, ये सिर्फ मेडल है, ये एक ऑनर्ड है, एक प्राउड है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ओके, नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। बिल्कुल। गाइस, अगर आपको ये मनाली का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए टू पॉइंट व्लॉग।